श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये त्रिबोध द्विजोत्तमं नायकमं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अर्थात, हे द्विजोत्तमम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनके नाम मैं लेता हूँ, अर्थात उनको मैं कहता हूँ। यह दुर्योधन गुरु द्रोण से कहते हैं। अब चलिए इसकी व्याख्या जानते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये त्रिबोध द्विजोत्तमम। दुर्योधन गुरु द्रोण से कहते हैं कि हे द्विश्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं। अर्थात हमारी सेना में भी उनके बराबरी करने वाले महारथी हैं। आप हमारी सेना को कम ना आंकें। प्रत्युक्त उनकी सेना में महारथियों की अपेक्षा ज़्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं। अब इस 7वें श्लोक से पहले जो तीसरा श्लोक आया था उसमें पश्य और यहाँ निबोध जो आया है श्लोक में, इस क्रिया को देने का यह तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन पश्य, देखिए, जिसका पश्य का अर्थ होता है देखिए, वैसा गुरु द्रोण से कहते हैं। इस क्रिया का प्रयोग करते हुए ऐसा कहते हैं, परंतु अपनी सेना के सामने नहीं, अर्थात अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उसको देखने की बात ना कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध अर्थात ध्यान दीजिए क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब आगे जाएं तो नायकमं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। मेरी सेना में, अर्थात दुर्योधन कहते हैं गुरु द्रोण से, मेरी सेना में भी जो विशिष्ट सेनापति हैं, सेनानायक हैं, महारथी हैं, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए ही कह रहा हूँ। संज्ञार्थम, इस पद का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेनानायक हैं, उनके नाम मैं कहाँ तक कहूँ, इसलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र करता हूँ, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमज़ोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, अर्थात शक्तिशाली हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और अपने में अपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना कंचित मात्र भी नहीं आने देनी चाहिए, बिल्कुल भी आने देनी नहीं चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने, अर्थात दुर्योधन कहते हैं द्रोणाचार्य गुरु द्रोण से, मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कह रहा हूँ, क्योंकि गुरु द्रोण के मन में ये विश्वास लाना चाहते थे कि वह पांडवों के प्रति विष नहीं खोल रहे हैं, वह बस अपनी सेना के बारे में बता रहे हैं, वह चालाकी दिखा रहे थे, सीधे शब्दों में कहें तो गुरु द्रोण के साथ दुर्योधन। अब इसका दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ, कारण कि संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे, क्योंकि जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्तित्व पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी, वृक्ष, लता आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, कारण कि धर्म और भगवान नित्य है। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों ना हो या वे हैं, वे सभी अनित्य हैं, अर्थात उनका विनाश हो सकता है, परंतु भगवान नित्य हैं, उनका विनाश नहीं हो सकता, भगवान और धर्म। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य अर्थात गुरु द्रोण को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में है, अतः हम उन पर सहज ही विजय कर सकते हैं। धन्यवाद।